ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में एक इमेज को ऐड कर लिया है और मैं इसके ऊपर एनिमेटिंग लाइन को ड्रा करना चाहता हूँ। लाइन को ड्रा करने के लिए टूल बार पर पेन टूल को सेलेक्ट कर ले और प्रीव्यू में क्लिक करके लाइन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बना दे और अब दूसरी जगह क्लिक करके लाइन के लिए सेकेंड पॉइंट बना दे। लाइन को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करने के लिए सेकेंड पॉइंट को नीचे या ऊपर थोड़ा ड्रैग कर ले। ओके, अब हम लाइन को देख सकते हैं कि यह कहाँ पर है, लेकिन ये अभी तक आउटलाइन नहीं हुई। लाइन को आउटलाइन करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल्स में शेप की प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड कर ले। अपीयरेंस के नीचे फिल को ऑफ कर ले और स्ट्रोक को ऑन कर ले। अब स्ट्रोक की वैल्यू को इंक्रीज कर ले ताकि लाइन थिक हो जाए। ओके, तो मुझे सिंपल लाइन नजर आ रही है, लेकिन इसको अब एनिमेट कर लेते हैं। तो ये करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल्स में शेप की सेटिंग्स पर वापस जाए और स्केल के एरो को क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को एक्सपेंड कर ले। यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर ले। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप लाइन को ड्रा करना चाहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्केल के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए और हॉरिजॉन्टल स्केल को 0 पर सेट कर ले। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप लाइन को ड्रा करना फिनिश कर देंगे और हॉरिजॉन्टल स्केल को वापस 100 पर सेट कर दे ताकि दूसरा की फ्रेम बन जाए। ओके, तो मुझे अब नाइस एनिमेटिंग लाइन शो हो रही है। लाइन की एनिमेशन स्पीड को चेंज करने के लिए दूसरे की फ्रेम को पहले के करीब कर ले या उससे दूर कर ले। अगर आप डायगोनल या वर्टिकल लाइन चाहते हैं, मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्टार्ट करें और फिर इसकी रोटेशन को चेंज करें ताकि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, क्योंकि डायगोनल लाइन बनाने से कुछ एनिमेटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब आप इसके स्केल को एनिमेट करेंगे। फाइनली, अगर आप एनिमेटिंग लाइन के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो एंकर पॉइंट के वैल्यू को ड्रैग कर ले ताकि ये लाइन के दूसरी तरफ हो जाए। So yeah, that's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time.